हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार। आपका यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा है लैब टेक्नीशियन पर आधारित है कि लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या कार्य करना होता है और उसके क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए और क्या एडमिशन का प्रोसेस है, उसके कौन कौन से कॉलेज होते हैं और कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, यदि आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं तो आप 3 तरीके से काम कर सकते हैं किसी भी लैब में, जैसे कि फ्लेबोटोमिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं और लैब टेक्नीशियन के रूप में पैथोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसमें तीनों का अलग अलग काम है। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का क्या कार्य होता है? तो लैब टेक्नीशियन का कार्य होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, स्टूल सैंपल कलेक्ट करना और इसकी अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरीके से जांच करना और इसका रिकॉर्ड रखना और पेशेंट को इसका रिपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। और लैब टेक्नीशियन का काम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी होता है। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो आपको 12वीं क्लास जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यानी कि साइंस सब्जेक्ट से आपको पास होना चाहिए। साथ ही आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो अब आप ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लैब टेक्नोलॉजी में 4 तरह के कोर्स होते हैं। पहला जो होता है CMLT होता है, दूसरा DMLT होता है, तीसरा BMLT होता है और चौथा MSc MLT होता है। तो CMLT जो होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी अभी नहीं निकलती है इसके आधार पर। और दूसरा होता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें अभी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है और आप इसको करने के बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। और 3rd नंबर पर होता है मेडिकल बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BMLT होता है। यह 3 साल का होता है और इसमें गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी निकलती है। और हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो डिप्लोमा वाले होते हैं, DMLT जो लोग किए रहते हैं, तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में DMLT में एडमिशन करा सकते हैं। तो उनको 4 साल लग जाता है करने में, 2 साल डिप्लोमा का और 2 साल BMLT का लग जाता है। और कोई 10+2 के बाद डायरेक्ट अगर एडमिशन कराता है BMLT में तो उसको केवल 3 साल का ही कोर्स करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो हम तो आपको पहले बता दिए कि CMLT करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप DMLT और BMLT का अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और MLT तो तब करना होगा जब आपको मास्टर डिग्री या किसी लेक्चरशिप के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको MLT है। जनरली आपको लैब में अगर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए DMLT और BMLT काफ़ी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं DMLT का जो फीस होता है, जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करने जाएंगे तो 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक लगता है। यदि प्राइवेट कॉलेज से DMLT का कोर्स करने जाएंगे तो आपको 25,000 से 50,000 रुपये तक फीस लगता है। और वहीं अब बात करते हैं BMLT का, तो BMLT का अगर करने जाते हैं, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करने जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको 15,000 से 35,000 रुपये फीस लगता है। यदि आप सरकार प्राइवेट कॉलेज से करने जा रहे हैं तो आपको 25,000 से 55,000 रुपये तक फीस लगते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स करा सकते हैं। वो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। कुछ अच्छे कॉलेजों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि एम्स नई दिल्ली, जामिया हमदर्द नई दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, FMC पुणे, सिक्किम मणिपाल। ये सब कॉलेजें जो है बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ से आप कर करके अच्छे अपना भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, तो कुछ कॉलेज जो होते हैं वो आपका जो इंटरमीडिएट का जो मार्क्स रहता है उसके आधार पर मेरिट बना करके वो एडमिशन कराते हैं। और कुछ कॉलेज जो होते हैं अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं और उसमें जो आप नंबर प्राप्त करते हैं उसके आधार पर मेरिट बना करके एडमिशन कराते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होता है। तो फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी पढ़ाया जाता है और पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है और पेशेंट केयर के बारे में बताया जाता है और एडवांस पैथोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, अब जॉब के बारे में हम बताते हैं कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको। तो जॉब आप एम्स के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, रेलवे के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, आर्मी के हॉस्पिटल में
कर सकते हैं, CRPF के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, ITBP के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, और सेल के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, ECL का हॉस्पिटल होता है उसमें भी कर सकते हैं, और BCCL का हॉस्पिटल होता है, इत्यादि सब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। और साथ ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। और साथ ही अगर आप किसी पैथोलॉजिस्ट के साथ मिल करके अपना खुद का सेटअप यानी कि पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। आपके पास अगर 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको अच्छी खासी आपका एक पैथोलॉजी सेंटर बन सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी अगर यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने जाते हैं या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 15,000 से 25,000 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी मिल सकता है। और साथ ही आप यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी 35,000 से लेकर के 55,000 तक हो सकता है। दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।